ऐसा करके कमरा भी छोड़ रहे हैं। इन स्पीकरों को क्या हो गया ये सेल्फी ले? हाँ, ये शुरू कर रहा हूँ मैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं सद्गुरुं तम नमामि। भाई अब देखो, ऐसा है कि ये जो श्लोक होते हैं बुद्धि का विषय होते हैं। कभी कभी क्या है, बुद्धि कहीं शब्द में इधर उधर हो जाए तो आप लोग चिंता न करें। अब देखो, आज का जो सूत्र है वो पहला सूत्र मतलब अध्याय 1 का 40वां सूत्र है, 40, है ना। तो ये ऐसा है कि अर्जुन कह रहा है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। तो ऐसा है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा अर्जुन कह रहा है। और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। बताओ, जैसे ये पाप को रोक ही लेगा। जैसे कि अभी ये जो इन्होंने शकुनी ने और दुर्योधन ने जो पाप किए थे वो इनके कुल के ही थे, नहीं थे, मतलब इनके कुल के थे ही नहीं, वो दूसरे किसी कुल के होंगे, है ना। जैसे कि ये जो है अर्जुन जो है अभी तक सब पापों को रोक ही रहा था और आगे सारे पापों को रोक ही लेगा, ऐसी बात कर रहा है जैसे कोई। अरे भगवान राम और कृष्ण के समय में पाप नहीं रुके और ये पाप को रोक लेगा अर्जुन। और जो है इसके कुल में लोगों ने जैसे पाप ना किए हों, है ना, जैसे छल कपट नहीं किए हों, इसके कुल के लोग सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, है ना। ऐसी बात जीवात्मा का जो मन है वो बड़ा तर्क देता रहता है। वो मेरे को एक मित्र मिल गए, बोले यार शंकराचार्य तो कहते हैं कि ना पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। तो अब तो यार देखो मुझे छक के मजे कर लेने दो। बोले क्यों? कि पुण्य पाप तो कुछ है ही नहीं है। अब तो मैं जो है मस्ती से जो है जो कुछ करना है वो करूंगा, जो मजा है वो खाऊंगा, जो कुछ करना है वो करूंगा, किसी को मारना है तो मारूंगा, कहीं चोरी करना है तो चोरी करूंगा, कहीं डाका डालना है तो डाका डालूंगा, ऐसा बोला। तो मैंने उसको कहा कि महाराज जी ये जो उक्ति है कि पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, ये तब की है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, समझे। तो इसी तरह से ये अब जो पुण्य जो पाप है ये तो सारे धर्मों में के सिद्धांत जो है नष्ट हो जाएंगे। वो कह रहा है अर्जुन, अगर ऐसा होगा तो सारे धर्म के सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे, मनुस्मृति नष्ट हो जाएगी, श्रुति के मार्ग नष्ट हो जाएंगे, पूजा पाठ विधान सारे के सारे ही नष्ट हो जाएंगे। और इस सारे जगत में, हमारे आंतरिक जगत में हमारे अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, अनैतिक कर्म, इस पर कोई भी नियंत्रण ही नहीं रहेगा। जो मन मर्जी आएगा वो आदमी करेगा, मन की इच्छा होगी वो गाना हो जाएगा। कि हम कहते हैं ना वो दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है ना। वाह, इनका दिल कहेगा वो ये मानेंगे, इनका दिल कहेगा किसी की नाक में उंगली घुसड़ दो तो ये घुसड़ देंगे नाक में उंगली, किसी के सिर में चप्पड़ मार दो तो मार देंगे, किसी के बटुआ चुराना तो चुरा लेंगे, है ना। तो ऐसा जो है अर्जुन उल्टा जा रहा है, गुरु महाराज को बता रहा है, सदगुरु को, कि ये स्वभावतः जो पाप की ओर प्रवृत्त होने वाली जो मेरी भूखी इंद्रियां हैं, जो मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये अनाचार दुराचार स्वेच्छाचार की ओर प्रवृत्त हो जाएगी, ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सनातन जो प्राचीन काल से चला आ रहा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि अर्जुन कृष्ण की आज्ञा को धर्म के विरुद्ध मान रहा है। अर्जुन ये मान रहा है जो कृष्ण बोल रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है ऐसा मानने लग जाता है कि जो गुरु है वो हमको उल्टा सिखा रहा है, उल्टी शिक्षा दे रहा है, ऐसा मान लेता है। उसको मालूम नहीं है कि दुनिया के जितने धर्म हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, दुनिया में 6 धर्म हैं और 6 ही धर्म जो है मन और बुद्धि के आधार पर बने हुए हैं, मन और बुद्धि पर आधारित है। कहते भी हैं हिंदू धर्म में धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है।
भाई अब क्या है कि इसमें सुख का लोभ है, इसमें स्वर्ग का लालच है ना, इसमें समाज को नियंत्रण करने के लिए प्राइज एंड पनिशमेंट है, पुरस्कार और दंड है। और उसकी जो विधि है धर्म की विधि, समाज का जो उद्देश्य, जो धर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, समाज के अंदर सुव्यवस्था, समायोजन, है ना, साम्य बनाए रखना और गलत काम को हतोत्साहित करना और समाज जिसको अच्छा काम मानता है उसको प्रोत्साहित करना। हिंदुस्तान में आप अगर किसी को चूम लो, बहन बेटी को, महिला को, तो आप पर ऐसा केस लग जाएगा कि आपकी जमानत नहीं हो पाएगी। लेकिन फ्रांस में चला जाओ तो वहां का धर्म यह है कि बिना चुम्मी लिए तो नमस्कार नहीं होती, वहां पर हर एक को चूम के नमस्कार किया जाता है। तो कहने का मतलब है, और भारत में मतलब हिंदू धर्म में जो चीज मना की गई है और वो चीज दूसरे धर्म में उसको बड़ा अच्छा मानते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये जो धर्म है ये अपने अपने जो समाज थे उन समाज को नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए रखे गए थे। हमारे यहाँ शाकाहार का महत्व है, हमारे ऐसा कहा जाता है कि शाकाहार करने से परमात्मा की उपलब्धि जल्दी होती है। और दूसरे धर्मों में उनका तो मांसाहार के बगैर काम ही नहीं चलता, है ना। तो मेरा उद्देश्य किसी धर्म की निंदा नहीं करना है, मेरा उद्देश्य कहना है कि जिस किसी धर्म में कोई चीज वाजिब है तो दूसरे धर्म में वो चीज ना वाजिब है ना। हमारे यहाँ कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, कि कभी किसी की हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन सामने वाले के दूसरे के धर्म में क्या है, जिहाद करो, मार डालो लोगों को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल जो विरोधाभास है, तो ये कैसा हो गया। हम तो नहीं मानते कि धर्म है तो वहां विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसलिए जो अर्जुन है वो इसी तरह से एक काल्पनिक ढंग के, एक ट्रेडिशनल ढंग के एक धर्म को धर्म मानता है और इसके कारण से जो अशांत है अर्जुन, इसी के कारण से ये सारा संसार भी अशांत है। अब धर्म में लिखा है कुछ और तुम कर रहे हो कुछ, धर्म में लिखा है यार ऐसा करना पाप है और तुम्हारे को उसको करना बहुत अच्छा लगता है, वही करना अच्छा लगता है, तो तुम्हारा मन तो कल अलग खींच रहा है और धर्म उसको अलग खींच रहा है और अशांति हो जाती है इस तरह से। तो ये दुख, ये अशांत होना, इसका एकमात्र कारण है कि लोग जो है सरफेशियल रिलीजन्स में फंस गए हैं, सतही धर्मों के अंदर उलझे हुए। अब लोग धार्मिक होना चाहते हैं लेकिन लोग आध्यात्मिक नहीं होना चाहते। कुछ शब्दों को बुलवा कर, मैं कहूं कुछ शब्दों को बुलवा कर लोगों का धर्म बदल सकते हो आप, लेकिन ये तुम्हारा जो धर्म बदलने की बात है ये काल्पनिक है। आप लोगों का डीएनए नहीं बदल सकते। अगर शब्द से धर्म बदल सकता तो शब्द से डीएनए भी बदल जाना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये शब्द के आधार पर परमात्मा कभी शब्द के आधार पर मिलता नहीं, ये सब झूठे हैं शब्द, ये पूरी माया झूठी है, हमारे शास्त्रों ने कहा है। और शब्दों के पार जो शाश्वत सत्य है वह एक रस जो ब्रह्म है, केवल और केवल वही सत्य है। अर्जुन धर्म के आधार पर जो बातें कर रहा है वो पढ़ी लिखी सुनी ऐसी बातें हैं, उसका कोई अनुभव नहीं है। वो तो रट्टू तोता है, उसको जो लोगों ने सिखाया है, परिवार ने सिखाया है, रिश्तेदारों ने सिखाया है, बड़ों ने सिखाया है, उसके टीचर्स, मैं गुरु नहीं बोलूंगा, टीचर्स ने जो सिखाया है ना, और उसने किताबों में जो पढ़ा है और वही सुनी पढ़ी बातों को वो धर्म मानता है। और उसके सामने जो सद्गुरु खड़े हैं वो धार्मिक नहीं आध्यात्मिक है। धर्म बहुत छोटी चीज है, अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म और अध्यात्म में बड़ा अंतर है। धार्मिक होना बहुत आसान है, आध्यात्मिक होना बहुत कठिन है। अर्जुन का जो बोलना ये भी व्यर्थ है और कृष्ण का मौन होना भी सार्थक है। अगर सद्गुरु मौन हो जाए, कुछ न बोले, जैसे मैं कभी मौन हो जाऊं कुछ न बोलूं, तो मेरा मौन होना भी सार्थक है, क्योंकि मेरे मौन होने से भी आप बहुत कुछ सोच सकोगे। धर्म और आध्यात्म में जो अंतर है वो अर्जुन नहीं जानता। धर्म समाज का विषय है और आध्यात्म जो है व्यक्ति का निजी अनुभव है, पर्सनल चीज है। आध्यात्म, धर्म तो माया का अंग है, क्योंकि
समाज को नियमन करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, राष्ट्रों को चलाने के लिए, मठ मंदिरों को चलाने के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को चलाने के लिए, आध्यात्मिक इसको धार्मिक क्रियाओं को चलाने के लिए, लोगों को बांधे रखने के लिए, लोगों को अपने संप्रदाय में रखने के लिए, ये धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं ये जो है माया का अंग है। और आध्यात्म जो है वो माया से पार जाने की कला है। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु है। क्यों? कि समस्त विश्व के जो धर्म हैं उनमें कहीं आत्म साक्षात्कार नहीं है। उसमें कोई भी व्यक्ति नर से नारायण नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू धर्म में कहते हैं कि नर से नारायण होता है। हिंदू धर्म में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म से कोई हिंदू शब्द से लोग सहमत भले ना हो, लेकिन भारतीय जो दर्शन है करोड़ों सालों से, लोग मानो या ना मानो, हमारा जो धर्म है, हमारा जो आध्यात्म है वो करोड़ों वर्ष पुराना है। क्यों? कि सतयुगी कलयुगी 4,20,000 वर्ष का होता है। ऐसे चारों युग होते हैं और चारों युग की जो गणना की जाए तो 1 करोड़ वर्ष के थोड़ा आसपास होता है। 4 युग के बाद प्रलय का काल ले लो और फिर 1000 चौकड़ी युग होते हैं। 1000 बार 4-4 युग बीतते हैं और फिर उतना ही 1000 बार जो है जितना समय होता है वो प्रलय काल का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो सनातन धर्म है ये लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म है और इसी धर्म में आध्यात्म की खोज हुई है। जैसे दही में से घी निकाला जाता है, ऐसे धर्म से आध्यात्म का उदय हुआ है। और धर्म अगर देखा जाए तो धर्म समष्टि के लिए है और आध्यात्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के लिए है। अच्छा, धर्म जो है वो धारण किया जाता है, धर्म को धारण किया जाता है कि भैया अब तुम यज्ञोपवीत धारण करो, अब तुम विप्र हो गए, अब तुम ऐसा करो, अब तुम ये हो गए, है ना, अब तुम जो है आचार्य से दीक्षा ले ली, अब तुम साधक हो गए, अब ऐसे, तो ये धारण किया जाता है। लेकिन आध्यात्म जो है वो स्वयं स्फूर्त है, वो धारण नहीं किया जाता, वो अपने आप अंदर से उदय होता है। धर्म में नियम है और आध्यात्म अनियम है, उसमें कोई नियम नहीं है। जैसे शंकराचार्य ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तमानी नाम, है ना। और धर्म में जो है बंधन है कि ये करो और वो मत करो, और ये करो और वो मत करो, और ये खाओ और वो मत खाओ, और ऐसा जियो और ऐसा मत जियो, ये बोलो और वो मत बोलो, है ना। तो धर्म में नीति है, नियम है। लेकिन आध्यात्म में क्या है? आध्यात्म परम स्वतंत्रता है, परम स्वतंत्र। जैसे नारद जी ने कहा विष्णु भगवान को, जब वो बंदर का मुंह दे दिया भगवान ने और वो राजकुमारी उनको वरमाला नहीं पहनाई तो नारद जी गुस्सा हो गए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम बहुत स्वतंत्र हो गए, तुम्हारे सिर पर कोई भी नहीं है। विष्णु भगवान से बोलते हैं गुस्सा हो गए और श्राप देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अस्तित्व जो है वो परम स्वतंत्र है। क्यों? कि वो एक है, अनादि है, अनंत है और वो निरालंब है, उसका कोई आलंबन नहीं है, है ना। और वो आध्यात्म कैसा है? वो जन्म मरण से परे ले जाता है। और जो धर्म है वो जन्म मृत्यु पाप पुण्य में ले जाता है। और आध्यात्म जो है परम स्वतंत्रता और मुक्ति ले जाता है। और धर्म जो है वो बंधनों में बांधता है। अतः अर्जुन के तल पर जो तर्क अर्जुन दे रहा है वो उसके तल पर तो सही है, लेकिन सदगुरु के तल पर सही नहीं है। और सदगुरु के तल पर अर्जुन के जो तर्क हैं वो बेमानी है और बेकार है ना। जैसे सपने में कोई वस्तु देखी आपने, जैसे मैं बचपन में बुगलर चाचा थे, बुगुल बजाते थे और मेरे को बुगुल बजाने का बहुत शौक, तो मैंने सपने में देखा कि मैं बुगलर चाचा का बुगुल उठा लाया और चूल्हे के पीछे रख दिया। और नींद जब खुली तो मैं एकदम दौड़ के चूल्हे के पास गया तो पिताजी बोलते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा मैं बुगुल लाया हूँ बुगलर चाचा का। तो भाई आप कहाँ से लाए बुगुल? अभी तो सुबह 6 बजे, आप तो सो रहे थे। बोले मैं सपने में लाया था, उसको ढूंढ रहा हूँ। बताइए, मैं बच्चा था तब, मुझे तब से ये बात का बोध हुआ कि नहीं, सपने की चीज जो है वो जागृत में काम नहीं आती। ऐसे ही अर्जुन जो है सोया हुआ है, अर्जुन सपने में है। अब कहते हैं संसार निद्रा, संसार में की नींद में है। देखो माता मातासा ने अपने पुत्र को कहा, बहुत अच्छा उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा सिद्धो वसी बुद्धो वसी संसार माया परिवर्जितो वसी। वो शुद्ध होना, तो बुद्ध होना, तो संसार की माया को त्याग देना। बोलो, तो संसार निद्रा से जो जागा हुआ व्यक्ति है उसको संसार की वस्तु काम में
नहीं आती। हम अभी आपको एक निवेदन और कर दे इस प्रवचन में कि भैया हमको किसी की धन दौलत और पैसा कौड़ी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और हमारी कोई मदद भी कर रहा है तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो मदद कर रहे हो ये सोच के करना कि तुम परमात्मा के कार्य में मदद कर रहे हो। व्यक्तिगत कोई मेरा कार्य नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रवचन दे रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये सत्संग कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मेरे मुंह से परमात्मा अपना काम करा रहा है। तो ये कभी कोई मेरी कोई मदद करता है। एक आज जिज्ञासु का फोन आया था, उससे मेरी चर्चा हुई, तो उसने कहा मैंने ये मदद की, तो मैंने उसको ये कहा भैया ये मेरा काम है नहीं, और ये काम है परमात्मा का। तुम परमात्मा की मदद करने के हिसाब से अगर मदद करते हो तो करो, तुम स्वामी सच्चिदानंद नाम के व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हो। स्वामी सच्चिदानंद को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, वो इतना सक्षम है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है। तो ये जो है ये जो आध्यात्म की जो अनभिज्ञता है अर्जुन की, आध्यात्म की अनभिज्ञता अर्जुन की इस बात की सूचना देती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और कर्म दिए छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा तुरंत नरक में जाए। अगर तुमने परमात्मा का बोध नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यदि तुम्हें परमात्मा का बोध नहीं हुआ है तो तुम जो कर रहे हो वो करते रहना। कोई पाठ पूजा करते हो तो उसको मत छोड़ना, मंदिर जाते रहना, ये करते रहना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें परमात्मा का बोध ना हो। तो कम से कम जो है तुम्हारे हाथ की लाठी तो मैं नहीं छीनना चाहता हूँ। जिस भगवान को मानते उसको मानते रहना, जिस गुरु को मानते उसको मानते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि तुम तो थोड़े दिन यहाँ पर जैसे अपन चाट पकौड़े खाते हैं ना, जरा स्वाद बदलने जाते हैं, ऐसे स्वाद बदलने कोई मेरे पास थोड़े दिन के लिए आ जाए और फिर जो है उसका मन हट जाए, तो कम से कम इधर से भी गए तो दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिले न मांडे। तो इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तब तक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना। ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिए छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा तुरंत नरक में जाए। यदि आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो कम से कम सतोगुण में जीने की कोशिश करो, रजोगुण तमोगुण से दूर हट जाओ। शंकराचार्य का जो निर्वाण षटकम है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, वो उस अवस्था से बोला गया है जहां उन्हें ब्रह्म का बोध हो और ब्रह्म में ही जीने लगे। ब्रह्माविद ब्रह्म ही भवेत। कोई ब्रह्म का ज्ञानी नहीं होता, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। तो यहाँ जो है जानत, जैसे रामायण में कहा है जानत तुम ही हो जाई। तो यहाँ जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो अपनी आनंद की मस्ती में इस प्रकार के गीत गाते हैं। और जो जीव दशा का आदमी है वो कौवा चले हंस की चाल, अभी वो हंस बना नहीं है और कौवा जो है वो हंस की चाल चलने लग जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि जे की गति वही जाने, तू का जाने कग्ग, और नीचे कर ली मुंडी ऊपर कर लिए पग। तो जो है ना बगुला मछली पकड़ रहा था, खोपड़ी का बल एकदम कूद के कपड़े, कौवे ने सोचा अपन भी ऐसा कर दे, कौवा भी कूदा तो कीचड़ में फंस गया, बड़ी मुश्किल में जान उसकी बची है। इसलिए ज्ञानियों को देख के ऐसा मत करना कि नकल का ढोंग कर लो, पहले ज्ञानी होना, इसके बाद में मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम वाली घोषणा करना, तब कहना शिवोहम शिवोहम। तो यह जो धर्म है वो जीव की दशा का बंधन है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म अस्तित्व परमात्मा का प्रकाश है, आध्यात्म मुक्ति है, आध्यात्म तुम्हारे परमात्मा के आकाश में उड़ने के पंख हैं। और धर्म जो है तुम्हें धरती पर चलने की अकल सिखाता है। अर्जुन का जो अनुभव है वो पूरा ऐन्द्रिक अनुभव है। कृष्ण की मौजूदगी कैसी है? अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय से परे है, इंद्रियों से परे है। और अर्जुन होकर भी वहां नहीं है, अर्जुन का होना नहीं है। जैसे सोए हुए आदमी का कोई होना नहीं है। 1000 लोग सोए हुए हों और मैं कहूं भैया आप मुझे वोट दे दो तो सो रहे हैं, वो तो वोट मुझे जिता नहीं सकते ना, अभी चुनाव चल रहे हैं। जो आदमी जागृत होगा वही तो वोट देने जाएगा, है ना। इसी तरह से जो आदमी अज्ञान में सो रहे हैं उनका कोई होना नहीं है, कृष्ण का ही होना है। जो जागा है उसका ही होना है। इसलिए कृष्ण तत्व को जान लेना अभी अर्जुन के बश की बात नहीं है, इसलिए वो एकी बेकी बात कर रहा है। कृष्ण तत्व सारे ब्रह्मांड का सारभूत है। और कृष्ण तत्व जो है ना
तीनों गुणों से परे है और अर्जुन जो है वो तीनों गुणों में है। कृष्ण तत्व तीनों शरीरों से परे है, अर्जुन तीनों शरीर में है। कृष्ण तत्व सपरिवार नहीं है, अर्जुन सपरिवार है। कृष्ण तत्व को समाज से कोई मतलब नहीं है, अर्जुन को समाज से मतलब है। कृष्ण तत्व, अच्छा एक बात ध्यान से सुन लेना, ऐसा मत कुछ लोग कहने लग जाएंगे कि कृष्ण को समाज से मतलब नहीं था तो उन्होंने ऐसा क्यों करवाया। अरे भैया, उन्होंने धरती पे अत्याचारी, व्यभिचारी, अनाचारी राक्षसों को इसलिए मारा ताकि हमारी ये जो आगे की पीढ़ी है वो ढंग से जी सके। अगर अभी ये कंस आदि नहीं मरते तो आज हालत खराब होती। ये कंस के 1/1,00,000 गुना जो अभी लोग हैं उनसे तो अपनी हालत खराब हो रही है। और कंस तो हुए तो वो तो बहुत बड़े राक्षस थे। अगर उनका परिवार रह जाता और वो लोग रह जाते तो आज क्या हालत होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध करा के और धरती से ऐसे पापियों का भी नाश कराया। और बाद में और वो मूसल के जो रेत के जो बनी थी घास, उससे आपस में लड़के और उन्होंने यदुवंश का भी नाश कराया, यह भागवत जो कहती है। तो इसलिए माया में जो कुछ दिखता है वो अर्जुन को लगता है सच। और चूंकि अर्जुन पाप में ही जी रहा है इसलिए पाप का ही विचार कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य था और गुरु महाराज सिखाया करते थे कि स्त्री को नहीं छूना, स्त्री को नहीं छूना। वो अपने गुरु भाई के साथ जा रहा था। अब रास्ते में पड़ी एक नदी और नदी में नाव में से एक स्त्री गिर गई और स्त्री डूबने लगी तो एक शिष्य कूद कर गया और उस स्त्री को बचा लाया। और दूसरा शिष्य बोला, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा। अब उस स्त्री को उठा के गोद में और वो बचा के किनारे पे लाया और किनारे पे जब नाव लगी तो वो कहता है रास्ते भर 5, 7, 10 किलोमीटर गुरु के आश्रम तक वो कह रहे तूने तो ये गलत किया। तो उसने कहा महाराज मैंने तो स्त्री को उसी समय छुआ कि जान बचाने के समय, और तू तो 6 किलोमीटर तक स्त्री को छूता हुआ आ रहा है दिमाग में। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान तो पाप और पुण्य से परे होकर और परमात्मा तत्व का ही साक्षात स्वरूप थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमात्मा तत्व में जी रहे थे, जी नहीं रहे थे, वो तो आए ही थे, परमात्मा तत्व में ही थे, प्रचंड रूप से थे। और ये अर्जुन तो पाप में ही जी रहा था तो इसको बार बार पाप की बात कर रहा है ये, उसी तरह जैसे वो गुरु भाई कर रहा था। और सामने उसका बाप बैठा है लेकिन वो पाप की बात कर रहा है, बाप की बात नहीं कर रहा। सामने कृष्ण भगवान बैठे हैं, उनकी सर्वोच्चता का विचार कर नहीं रहा है ना। ऐसे ही सदगुरु तुम्हारे सामने, तुम्हारे बाहर भी बैठे हैं और तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, लेकिन संसार की माया इतनी ज्यादा तुम्हें घेरे हुए है कि तुम ऐसी ऐसी समस्याएं लेके आते हो सदगुरु के सामने जिनका आध्यात्म से और आंतरिक जागरण से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ गुरुजी, मेरे भाई को ऐसा हो गया है, मेरी बहन ऐसे कर रही है, मेरे जीजा जो है ऐसे कर रहे हैं, मेरा भाई जो है वो नींद की गोली खाने लगा है, मेरे जीजा जी जो है वो दारू पीने लगे हैं, मेरा फलाना कोर्ट केस चल रहा है। तो भैया तुम्हारे हिसाब किताब अपने पास रखो, यहाँ तो ज्ञान प्राप्त करना है। तो भैया आओ, ये फालतू का संसारी जो चर्चा है, जैसे अर्जुन भी गुरु महाराज के सामने संसारी बातें कर रहा है, ये मर जाएगा तो कुल धर्म हो जाएगा, फिर वर्ण शंकर जगेंगे, फिर ऐसा होगा। अरे भैया तू परमात्मा को प्राप्त कर, तेरा परमात्मा ही ब्रह्म ही तेरा कुल है, ब्रह्म से ही तूने जन्म लिया है, ब्रह्म में ही तू लीन हो जाएगा। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये सारा जगत ब्रह्म से ओतप्रोत है। इस बात को भगवान गुरु महाराज पुचकार के धीरे धीरे अर्जुन को आगे समझाएंगे। और आज का सूत्र इतना ही। सतगुरु भगवान की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।